आईपीएल 2025 का 40वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स बीच। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निडर फैसला किया। पिच पर मौजूद हल्की नमी और हरी घास को देखकर अक्षर को उम्मीद थी कि उनके तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर लखनऊ सुपर जायंट्स पर दबाव बनाने में कामयाब होंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जिसने पिछले कुछ मैचों में अपनी बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया था, आज पहले बल्लेबाजी करने उतरी। टीम के सलामी बल्लेबाज आक्रामक एडन मार्करम और भरोसेमंद मिशेल मार्श की जोड़ी क्रीज पर आई। मार्करम, जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और मार्श, जो एक स्थिर और बड़े शॉट लगाने में सक्षम बल्लेबाज हैं, दोनों ही दिल्ली के गेंदबाजों का सामना करने और टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने के लिए तैयार थे। पहला ओवर समाप्त, लखनऊ 3-0। दिल्ली के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने मैच की पहली गेंद फेंकी। एडेन मार्करम ने संभल कर खेलते हुए एक रन लिया। अगली गेंद पर मिशेल मार्श ने भी एक रन चुराया। खलील ने अपने पहले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर मार्करम ने एक और सिंगल लिया। पहले ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर बिना किसी नुकसान के 3 रन था। मार्करम और मार्श दोनों ही सतर्क शुरुआत कर रहे थे। दूसरा ओवर, स्टार्क का कहर, लखनऊ 13-0। दूसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को गेंद सौंपी। स्टार्क अपनी गति और स्विंग के लिए विश्व क्रिकेट में जाने जाते हैं और उनसे उम्मीद थी कि वह लखनऊ के सलामी बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। ओवर की पहली ही गेंद पर मार्करम ने शानदार चौका जड़ा। स्टार्क ने अगली कुछ गेंदें अच्छी लेंथ पर फेंकी, जिस पर मार्श और मार्करम ने संभलकर सिंगल और डबल रन लिए। ओवर की आखिरी गेंद पर मार्श ने एक और चौका लगाया। स्टार्क के इस ओवर में कुल 9 रन बने। 2 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के 13 रन था। तीसरा ओवर, अक्षर की फिरकी, लखनऊ 19-0। तीसरे ओवर में अक्षर पटेल ने खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। वह अपनी स्पिन गेंदबाजी से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना चाहते थे। अक्षर ने अपने ओवर की शुरुआत कसी हुई गेंदबाजी से की और शुरुआती गेंदों पर कोई रन नहीं दिया। मार्करम और मार्श ने संभलकर खेलते हुए सिंगल रन लिए। ओवर की चौथी गेंद पर मार्करम ने एक दर्शनीय छक्का लगाया। अक्षर ने बाकी की गेंदों पर कोई और बड़ा शॉट नहीं लगने दिया। उनके इस ओवर में कुल 7 रन आए। 3 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के 19 रन था। चौथा ओवर, रन गति में इजाफा, लखनऊ 31-0। चौथे ओवर में खलील अहमद एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। मार्करम और मार्श अब क्रीज पर जम चुके थे और रन गति को बढ़ाने की कोशिश में थे। ओवर की पहली गेंद पर मार्श ने चौका लगाया। खलील ने अगली कुछ गेंदें थोड़ी ढीली फेंकी, जिसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों ने आसानी से रन बटोरे। मार्करम ने एक और चौका लगाया। इस ओवर में कुल 12 रन आए। 4 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के 31 रन था। मार्करम 15 गेंदों पर 24 रन और मार्श 9 गेंदों पर 24 रन, 7 रन बनाकर खेल रहे थे। 5वां ओवर, अक्षर का किफायती स्पेल, लखनऊ 40-0। 5वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। वह जानते थे कि इस साझेदारी को तोड़ना कितना महत्वपूर्ण है। अक्षर ने अपने ओवर की शुरुआत अच्छी गेंदबाजी से की, लेकिन मार्करम और मार्श ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल और डबल रन निकाले। ओवर की चौथी गेंद पर मार्श ने शानदार छक्का लगाया। अक्षर के इस ओवर में कुल 9 रन आए। 5 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के 40 रन था। छठा ओवर, तूफानी बल्लेबाजी, लखनऊ 51-0। छठे ओवर में मिशेल स्टार्क एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। मार्करम और मार्श अब पूरी तरह से रंग में आ चुके थे और दिल्ली के गेंदबाजों पर जमकर बरस रहे थे। ओवर की पहली गेंद पर मार्करम ने चौका लगाया। स्टार्क ने अगली गेंद थोड़ी शॉर्ट पिच फेंकी, जिसे मार्श ने पुल करके छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर में भी काफी रन बने और 6 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के 51 रन पहुंच गया। मार्करम 20 गेंदों पर 30 रन और मार्श 16 गेंदों पर 21 रन बनाकर खेल रहे थे। 7वां ओवर, रन गति बरकरार, लखनऊ 61-0। 7वें ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने एक और स्पिनर कुलदीप यादव को गेंदबाजी के लिए बुलाया। हालांकि मार्करम और मार्श ने आत्मविश्वास से उनका सामना किया। ओवर की दूसरी गेंद पर मार्करम ने छक्का लगाया।
कुलदीप ने अगली कुछ गेंदें अच्छी फेंकी, लेकिन मार्श ने भी चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 10 रन आए। 7 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के 61 रन था। मार्करम 24 गेंदों पर 33 रन और मार्श 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर खेल रहे थे। मार्करम का अर्धशतक दिल्ली विकेट की तलाश में लखनऊ 62 पर 0-9 ओवर। 8वें ओवर में खलील अहमद एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। मार्करम और मार्श की तूफानी बल्लेबाजी जारी रही। मार्करम ने इस ओवर में 2 चौके लगाए और अपनी अर्धशतक की ओर तेजी से बढ़ने लगे। मार्श ने एक सिंगल लेकर उनका अच्छा साथ दिया। इस ओवर में कुल 11 रन आए। 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की और मार्करम ने एक और छक्का लगाकर सिर्फ 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी इस तूफानी पारी में 3 छक्के और 2 चौके लगाए थे। 9 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के 92 रन था। दिल्ली की टीम पहले विकेट की तलाश में बेताब थी। 10वां ओवर, पहला झटका, मार्करम आउट, लखनऊ 97। एक 10वें ओवर में दिल्ली को आखिरकार पहली सफलता मिल ही गई। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा ने अपनी पहली ही गेंद पर खतरनाक दिख रहे एडेन मार्करम को आउट कर दिया। मार्करम ने चमीरा की एक तेज गेंद को पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची उठ गई और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने आसानी से कैच पकड़ लिया। मार्करम ने 33 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। मार्करम के आउट होने से दिल्ली के खेमे में थोड़ी राहत की सांस आई। 10 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 87 रन था। 11वां ओवर, पूरन के चौके, लखनऊ 99। एक मार्करम के आउट होने के बाद निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए। पूरन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और उनसे उम्मीद थी कि वह लखनऊ की रणगति को बनाए रखेंगे। 11वें ओवर में कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की। मिशेल मार्श ने एक सिंगल लेकर पूरन को स्ट्राइक दी। पूरन ने कुलदीप के इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाए, जिससे लखनऊ का स्कोर तेजी से 90 के पार पहुंच गया। इस ओवर में कुल 11 रन आए। 11 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 98 रन था। मार्श और पूरन की जोड़ी क्रीज पर मौजूद थी। 12वां ओवर, दूसरा विकेट, पूरन बोल्ड। लखनऊ 99 पर 2 12वें ओवर में मिशेल स्टार्क ने दिल्ली को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। उन्होंने निकोलस पूरन को क्लीन बोल्ड कर दिया। पूरन स्टार्क की एक तेज यॉर्कर को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके स्टंप्स में जा घुसी। पूरन सिर्फ 5 गेंदों में 9 रन ही बना सके। उनके आउट होने से लखनऊ को एक और झटका लगा। अब मिशेल मार्श का साथ देने के लिए अब्दुल समद क्रीज पर आए। 12 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 99 रन था। 13वां ओवर, संभलकर बल्लेबाजी। लखनऊ 107 के 2 विकेट पर 13वें ओवर में पटेल ने एक बार फिर गेंदबाजी की। मिशेल मार्श और अब्दुल समद ने संभलकर खेलते हुए रणगति को आगे बढ़ाया। मार्श ने एक चौका लगाया और अब्दुल समद ने एक सिंगल लिया। अक्षर ने इस ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में कुल 8 रन आए। 13 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन था। मार्श 54 रन बनाकर खेल रहे थे और अब्दुल समद 2 रन बनाकर उनका साथ दे रहे थे। 14वां ओवर, 2 बड़े झटके। लखनऊ 118 चौथे ओवर में दिल्ली के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लखनऊ को 2 बड़े झटके दिए। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने अब्दुल समद को आउट कर दिया। समद मुकेश की एक उछाल भरी गेंद को खेलने में चूक गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई। समद सिर्फ 4 गेंदों में 2 रन ही बना सके। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मुकेश ने मिशेल मार्श को भी पवेलियन भेज दिया। मार्श मुकेश की एक धीमी गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले से लगकर स्टंप्स पर जा लगी। मार्श ने 36 गेंदों पर 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से लखनऊ की टीम दबाव में आ गई। अब डेविड मिलर बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए और उनका साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज आयुष बड़ोनी मैदान पर उतरे।
15 ओवर की समाप्ति पर लखनऊ का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। 15वां ओवर रन गति धीमी, लखनऊ 118 बाय 4। 15वें ओवर में दिल्ली के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी और लखनऊ के बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी और सिर्फ सिंगल और डबल रन ही बने। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा दिए गए 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। अभिषेक पोरेल और करुण नायर की सलामी जोड़ी ने पहले ओवर से ही रन बटोरने शुरू कर दिए, जिससे लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव बन गया। पहला ओवर, शार्दुल ठाकुर की महंगी गेंदबाजी। दिल्ली 15-0 लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पहला ओवर करने आए तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक पोरेल ने पहली ही गेंद पर चौका झड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इसके बाद करुण नायर ने भी एक शानदार चौका लगाया। शार्दुल ठाकुर ने इस ओवर में कुछ ढीली गेंदें फेंकी, जिसका फायदा दिल्ली के सलामी बल्लेबाजों ने जमकर उठाया। ओवर में एक वाइड गेंद भी शामिल रही। पहले ओवर की समाप्ति पर दिल्ली कैपिटल्स ने बिना किसी नुकसान के 15 रन बना लिए थे। अभिषेक पोरेल और करुण नायर क्रीज पर आत्मविश्वास से जमे हुए थे। दूसरा ओवर, दिग्वेश सिंह की कसी हुई गेंदबाजी। दिल्ली 21-0। दूसरे ओवर में लखनऊ के युवा तेज गेंदबाज दिग्वेश सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में अभिषेक पोरेल और करुण नायर ने संभलकर खेलते हुए कुछ सिंगल और डबल रन ही बटोरे। दिग्वेश सिंह ने अपनी गति में भी मिश्रण किया, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किल हुई। इस ओवर में कुल 6 रन आए। 2 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर बिना किसी विकेट के 21 रन था। तीसरा ओवर, रन गति बरकरार, दिल्ली 28-0। तीसरे ओवर में लखनऊ के गेंदबाज एक बार फिर दिल्ली के सलामी बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आए। अभिषेक पोरेल और करुण नायर ने अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए आसानी से रन बटोरे। अभिषेक पोरेल ने इस ओवर में एक दर्शनीय चौका लगाया, जबकि करुण नायर ने एक सिंगल लेकर उनका अच्छा साथ दिया। दिल्ली की रन गति 9 से ऊपर बनी हुई थी, जिससे लखनऊ के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिख रहा था। 3 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर बिना किसी नुकसान के 28 रन था। अभिषेक पोरेल 18 रन और करुण नायर 9 रन बनाकर खेल रहे थे। चौथा ओवर, पहला झटका, नायर बोल्ड, दिल्ली 38 रन। चौथे ओवर में लखनऊ को पहली सफलता मिली। गेंदबाजी करने आए एडन मार्करम ने करुण नायर को क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्करम की एक बेहतरीन गेंद नायर के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स में जा लगी। करुण नायर 15 रन बनाकर आउट हुए। नायर के आउट होने से दिल्ली को पहला झटका लगा, लेकिन टीम की रन गति पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। नए बल्लेबाज केएल राहुल क्रीज पर आए। 4 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 38 रन था। 5वें ओवर में केएल राहुल ने क्रीज पर आते ही सकारात्मक बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने इस ओवर में एक शानदार चौका लगाया, जिससे दिल्ली की रन गति बनी रही। अभिषेक पोरेल ने भी संभलकर खेलते हुए कुछ रन जोड़े। लखनऊ के गेंदबाज विकेट लेने के बाद भी दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। 5 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 44 रन था। अभिषेक पोरेल 20 रन और केएल राहुल 10 रन बनाकर खेल रहे थे। पावर प्ले समाप्त। दिल्ली की मजबूत शुरुआत। 54 रन पर 1 विकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने 10 रन बटोरे। अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल और डबल रन निकाले और खराब गेंदों पर बाउंड्री भी लगाई। पावर प्ले की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन था। दिल्ली ने शुरुआती 6 ओवरों में शानदार बल्लेबाजी की और लक्ष्य की ओर मजबूत कदम बढ़ाए। अभिषेक पोरेल 25 रन और केएल राहुल 11 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। 7वां ओवर, कसी हुई गेंदबाजी। दिल्ली 59 रन पर 1 विकेट। 7वें ओवर में लखनऊ के गेंदबाजों ने थोड़ी कसी हुई गेंदबाजी की। रन गति में थोड़ी कमी आई,
लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों ने कोई जोखिम नहीं लिया और संभल कर खेलते रहे। इस ओवर में सिर्फ 5 रन बने। 7 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन था। अभिषेक पोरेल 28 रन और केएल राहुल 13 रन बनाकर खेल रहे थे। 8वां ओवर, रन गति में स्थिरता, दिल्ली 66 रन पर 1 विकेट। 8वें ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों ने एक बार फिर रन गति को बढ़ाया। अभिषेक पोरेल ने एक चौका लगाया जिससे टीम का स्कोर आगे बढ़ा। केएल राहुल ने भी संभलकर उनका साथ दिया। इस ओवर में 7 रन बने। 8 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 66 रन था। अभिषेक पोरेल 33 रन और केएल राहुल 15 रन बनाकर खेल रहे थे। 9वां ओवर, दिल्ली की रणनीति स्पष्ट। दिल्ली 69 रन पर 1 विकेट। 9वें ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए सिर्फ 3 रन बनाए। वे किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते थे और साझेदारी को मजबूत करने पर ध्यान दे रहे थे। 9 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 69 रन था। अभिषेक पोरेल 35 रन और केएल राहुल 16 रन बनाकर खेल रहे थे। दिल्ली को जीत के लिए 66 गेंदों में 91 रनों की जरूरत थी। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एडन मार्करम एक बार फिर महंगे साबित हुए। अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने उनकी गेंदों पर आसानी से रन बटोरे। इस ओवर में एक छक्का और एक चौका लगा जिससे दिल्ली के स्कोर में तेजी आई। इस ओवर में कुल 11 रन बने। 10 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। अभिषेक पोरेल 43 रन और केएल राहुल 19 रन बनाकर खेल रहे थे। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एडन मार्करम एक बार फिर महंगे साबित हुए। अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने उनकी गेंदों पर आसानी से रन बटोरे। इस ओवर में एक छक्का और एक चौका लगा जिससे दिल्ली के स्कोर में तेजी आई। इस ओवर में कुल 11 रन बने। 10 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। अभिषेक पोरेल 43 रन और केएल राहुल 19 रन बनाकर खेल रहे थे। 11वां ओवर, पोरेल का अर्धशतक। दिल्ली 96 गेंदों में 1 ओवर में अभिषेक पोरेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 1 छक्का और 5 चौके लगाए। पोरेल की इस शानदार पारी ने दिल्ली की जीत की उम्मीदों को और बढ़ा दिया। इस ओवर में कुल 16 रन बने। 11 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन था। 12वां ओवर, दूसरा झटका, पोरेल आउट। दिल्ली 105। 12वें ओवर में दिल्ली को दूसरा झटका लगा। एक बार फिर एडन मार्करम ने विकेट दिलाया। अभिषेक पोरेल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए। पोरेल ने 51 रनों की शानदार पारी खेली। उनके आउट होने से लखनऊ को थोड़ी राहत मिली, लेकिन दिल्ली अभी भी मजबूत स्थिति में थी। नए बल्लेबाज अक्षर पटेल क्रीज पर आए। 12 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 105 रन था। 13वां ओवर, आवेश की कसी हुई गेंदबाजी। दिल्ली 108 के 2 विकेट पर 13वें ओवर में तेज गेंदबाज आवेश खान ने कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने लाइन और लेंथ पर नियंत्रण रखते हुए दिल्ली के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने। 13 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन था। अक्षर पटेल 1 रन और केएल राहुल 38 रन बनाकर खेल रहे थे। दिल्ली को जीत के लिए 42 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी। 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। रवि बिश्नोई के इस ओवर में अक्षर ने 2 शानदार छक्के लगाए, जिससे दिल्ली की रन गति में तेजी आई। इस ओवर में कुल 13 रन बने। 14 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन था। अक्षर पटेल 13 रन और केएल राहुल 39 रन बनाकर खेल रहे थे। दिल्ली को जीत के लिए 36 गेंदों में 39 रनों की जरूरत थी। 15वां ओवर, लक्ष्य करीब। दिल्ली 127 रन पर 2 विकेट पर। 15वें ओवर में दिल्ली के बल्लेबाजों ने संभलकर खेलते हुए रन बटोरे। इस ओवर में एक चौका लगा और कुल 6 रन बने। दिल्ली अब जीत के काफी करीब पहुंच चुकी थी। 15 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 127 रन था।
अक्षर पटेल 17 रन और केएल राहुल 40 रन बनाकर खेल रहे थे। दिल्ली को जीत के लिए 30 गेंदों में 33 रनों की जरूरत थी। 16वां ओवर, अक्षर का तूफान। दिल्ली 141 बटा 2 16वें ओवर में अक्षर पटेल ने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। शार्दुल ठाकुर के इस ओवर में अक्षर ने 2 शानदार चौके और एक छक्का लगाया। इस ओवर में कुल 14 रन बने, जिससे दिल्ली की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई। दिल्ली को अब जीत के लिए सिर्फ 24 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। अक्षर पटेल 13 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे थे। 17वां ओवर, राहुल का अर्धशतक दिल्ली जीत के करीब 152 रन 2 विकेट पर। 17वें ओवर में केएल राहुल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने 40 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। इस ओवर में 11 रन बने। दिल्ली को अब जीत के लिए सिर्फ 17 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी। केएल राहुल 50 रन और अक्षर पटेल 33 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए थे। 18वें ओवर में दिल्ली कैपिटल्स ने आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया। अक्षर पटेल ने एक चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई। दिल्ली ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। दिल्ली के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। खासकर अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारियां खेली। अक्षर पटेल ने भी अंत में तेजी से रन बनाकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लखनऊ के गेंदबाज दिल्ली के बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आए।